ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मैसेज है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ व्यूअर्स को गाइड कीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ बताइए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि आप उनको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं उनको। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका पहला मैसेज आपके लिए है, माय गॉड डेविल्स। उनका पहला मैसेज है कि आप अब तक ना आसुरी शक्तियों से घिरे हुए थे। आपका प्रेम जीवन, आपका प्रेमी, आपका आपका पति या पत्नी जो भी हैं वो गलत नहीं थे। आप पे काली क्रियाएं की गई थी, ब्लैक मैजिक करके, उनको मैनिपुलेट करके, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको हिप्नोटाइज करके आपसे दूर किया गया। और ऐसी क्रियाएं आप पे भी हुई हैं। हो सकता है आपने अपने पर्सन को बहुत गलत बोल दिया हो, तो वो आपने अपनी मर्जी से नहीं बोला। आपका दिल जान रहा था कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, उसके बाद भी आपने वो सब कहा क्योंकि आपके ब्रेन को वॉश कर दिया गया था, आपका ब्रेन कैप्चर कर लिया गया था, आपको हिप्नोटाइज कर लिया गया था। ये दोनों तरफ से हुआ है। किसी 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 के साथ ये हुआ है कि जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया। किसी के साथ ये है कि आपके पर्सन को किया गया, किसी किसी के साथ दोनों का किया गया है। बहुत बड़ी तांत्रिक क्रियाएं, बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म यहाँ पे अप्लाई किया गया है आप दोनों को दूर करने के लिए, आप दोनों की सोल को कैप्चर करने के लिए। यहाँ यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं आपको कि आप नहीं जानते कि आपने समझा कि आपका पर्सन गलत था, आपके पर्सन ने समझ लिया कि आप गलत थे, बल्कि दोनों में से कोई गलत नहीं था। गेम तो कोई और ही खेल रहा था। या आसुरी शक्तियाँ आप दोनों के बीच में बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही थी और आप ऊर्जाओं के गेम को समझ नहीं रहे थे। आप दोनों कैप्चर हो गए, आप दोनों आसुरी शक्तियों के हाथों में फंस गए, जाके आसुरी शक्तियों की कैद में चले गए। क्योंकि आप दोनों बहुत पावरफुल सोल हो और आपका मिलन इस धरती पे बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत दूर तक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करने वाला था। इसलिए आप दोनों यूनाइट ना हो सको, आप दोनों कांटेक्ट में रहो। क्योंकि आप दोनों जब कांटेक्ट में थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। आप दोनों मिलके बड़े बड़े कामों को अंजाम दे बड़े बड़े अच्छे कामों को अंजाम दे लेते थे। बहुत कोई परेशान लोग आता था उसकी तहे दिल से मदद कर लेते थे। लेकिन जैसे ही आप सेपरेट हुए वैसे ही आपकी शक्तियाँ कम हो गई, आप दोनों टूट गए। बस आसुरी शक्तियों को तो यही चाहिए था कि कोई प्योर सोल, कोई सात्विक आत्माएं, उनकी ताकत ना बढ़े। आप दोनों एक दूसरे की ताकत थे, आप दोनों को तोड़ दिया गया, अलग कर दिया गया और अपनी कैद में कर लिया गया। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, यूनिवर्स किसी कोई हैं जो ये अपने पर्सन को गलत समझ रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो उनको यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारा पर्सन गलत नहीं था। और जो गिल्ट में है कि मैंने गलती कर दी, तो उनको भी कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम भी गलत नहीं थे। गेम तो ये तीसरी शक्तियों ने खेला है, ये आसुरी शक्तियों ने गेम खेला है। ना तुम गलत थे, ना तुम्हारा पर्सन गलत था। तो खुद अगर आप गिल्ट में हैं कि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो मेरा पर्सन नहीं जाता, ऐसा नहीं करती, तो इस गिल्ट से बाहर निकलिए। और अगर अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं तो उस ब्लेमिंग से बाहर निकलिए, क्योंकि गलत आप दोनों में से कोई नहीं थे। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। आप दोनों का प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ इन आश्रय शक्तियों को, क्योंकि डिवाइन लव था, सच्चा प्रेम था आपका। और इस धरती पे सच्चे प्रेम को बहुत परीक्षाएं देने पड़ती है, बहुत परीक्षाएं। उदाहरण आप जानते हो, सीता माता, राम जी का, राधे कृष्ण का, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही दिव्य प्रेम आपका था। मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम फील हो रहे हो। ऐसा दिव्य प्रेम था, इसलिए आश्रय शक्तियों को कहाँ गवारा होना था। इसलिए ईश्वर आपको बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो आश्रय शक्तियों ने किया है, और तुम
उस वक्त आप ईश्वर से इतने कनेक्टेड नहीं थे, इतना अवेकन नहीं थे, इतना एनर्जी गेम समझते नहीं थे, इसलिए उस ट्रैप में फंस गए। इसलिए ईश्वर बता रहे हैं कि तुम लोग गलत नहीं थे। अब आपको यूनिवर्स ही ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अब आप में ये स्ट्रेंथ आई, अब आप आसुरी शक्तियों से लड़ पा रहे हो। अब आप अपने पर्सन के फेवर में एक्शन ले पा रहे हो, आपका पर्सन आपके फेवर में एक्शन ले पा रहा है। अब आपके ब्रेन से, आपको जो ब्रेन को जो कैप्चर कर लिया गया था कि भाई कैप्चर करा, तभी तो आपने अपने पर्सन को ब्लेम किया। आपके पर्सन को कैप्चर किया गया तभी तो उन्होंने आपको ब्लेम किया। अब जब आपको समझ आ रहा है कि नहीं, हम दोनों में से कोई गलत नहीं था, हम दोनों तो आज भी एक दूसरे को उतना ही प्यार करते हैं, तब आप खड़े हुए कि नहीं, अब इन आसुरी शक्तियों को मुझे अंत करना है। और आसुरी शक्ति सबसे बड़ी कहाँ हुई? आपके अंदर जो आपके पर्सन को गलत कर रही है, आपने उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया कि मेरे पर्सन के खिलाफ अब कोई थॉट मेरे दिल में नहीं आना चाहिए, मेरा पर्सन जैसा भी है मुझे प्रिय है। जब आपने अपने भीतर की आसुरी शक्ति से लड़ना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे अब कोई मेरे पर्सन के खिलाफ नहीं कर सकता, अरे मेरा पर्सन मुझे मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे समझे ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो उसे चाहा था, मुझे अपनी निष्ठा में तो रहना चाहिए था। जैसे ही आप इस एनर्जी में आओगे, इधर आप इस एनर्जी में आओगे, मिररिंग हो जाएगी, आपका पर्सन इस एनर्जी में आ जाएगा कि लाख मेरा पर्सन मुझे ना अपना है, वो छोड़ दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे चाहे कितना मुझे मुझे दर्द दे, लेकिन लेकिन मैंने उसको चाहा था ना। मुझे मुझे जो निष्ठा दिखानी चाहिए थी वो अपने सिद्धांतों के प्रति दिखानी चाहिए थी। मुझे मेरे पर्सन, मैंने चाहा था अपने पर्सन को, तो मुझे उसके प्रति जेन्युइन रहना चाहिए था। सेम यही फीलिंग आपके पर्सन में आ जाएगी, और ये तभी आएगी जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो, जब आप इस गेम को समझ रहे हो। मुझे लगता है कि अभी तक आप हो सकता है आप यूनिवर्स से ये सवाल कर रहे हो, कोई व्यूअर है जो ये सवाल कर रहे हैं कि हम दोनों अलग क्यों हुए, कारण क्या था हमारे अलग होने का। तो उनको जवाब दिया जा रहा है, ईश्वर जवाब दे रहे हैं कि तुम दोनों के अलग होने का कारण ये था कि आसुरी शक्ति ने तुम्हारे साथ गेम खेला और तुम ईश्वर से इतने कनेक्टेड नहीं थे। तुम लोग एनर्जी के गेम नहीं समझते थे, बस भौतिक जगत को ही समझ पाते थे कि आप पर्सन ने कुछ कह दिया या आपने कुछ कह दिया, उसी को ही मानते थे। बट गेम तो कोई और करता था। आपके पर्सन ने कुछ कहा तो ज़रूर, उसने जुबान उसकी थी, पर उसके दिमाग पे आसुरी शक्तियों का साया था, उन्होंने उससे खिलाया। सेम ऐसे ही आपके साथ हुआ है, आप भी उतना स्पिरिचुअल अवेकन नहीं हो पाए थे, तो आपसे भी वही हुआ। तो दोनों के बीच में मिलकर आसुरी शक्तियों ने जी भर के गेम खेला। अब ये बात आपको समझ आई है, तो आपने स्वॉर्ड उठाई है आपने, और देखो इसमें इस कार्ड में आप देखिए पीछे जो कुछ लोग हैं वो हारे हुए जा रहे हैं, और ये सामने जो व्यक्ति खड़ा है अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके और बड़ा खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि इसने उन लोगों को हरा दिया, इसने उन लोगों को हरा दिया। तो आप जैसे को तैसा, अब अगर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो चुगलखोर होंगे ना, चुगली करते होंगे एक दूसरे की, ऐसे लोगों को भी मीडियम बनाया है आसुरी शक्ति ने कि आपकी चुगली उनसे, उनकी चुगली इनसे। ऐसा कर तो आप सबसे पहले तो इन्हीं लोगों के खिलाफ खड़े हुए कि तुम लोगों ने चुगली करके हमारा रिश्ता खराब किया ना। अब आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। तो आप ना हर तरीका अपना रहे हो, आप उनकी भी चुगली कर रहे हो, आप चुगलखोर नहीं हो, लेकिन आपने सोचा जो तुमने मेरे साथ किया मैं वही तुम्हारे साथ करूंगा। तो वो अगर कहीं कुछ बोलते हैं तो आप तुरंत वो बात उसी को बता देते हो जाके, और चाहिए आपको कर। देखो टिट फॉर टैट अगर नहीं करोगे तो इस कलयुग में नहीं जी पाओगे। ये कलयुग है, ये त्रेता नहीं है। त्रेता में राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रह लिए इस कलयुग में, और उसमें भी उनको बाली को छल से मारना पड़ा था। तो जब त्रेता में भी छल करना पड़ा था, तो ये कलयुग है। तो यहाँ पे आप जो आपने जो फॉर्मूला अपनाया, नहीं अपनाया तो आप अपनाइए कि किसी कोई अगर चुगली करके आपको परेशान कर रहा है तो फिर पटाख से उसकी चुगली करो, उसको सबक सिखाओ। बिल्कुल जो जैसा है उसको देखो, नाली साफ करने के लिए नाली में उतरना पड़ेगा आपको। तो वो आपने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा है तो आप करना शुरू कीजिए। डिवाइन आपको यहाँ पे, यूनिवर्स आपको करेज दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको कोई है जो टूट गया है और साहस नहीं है खड़े होने का। साहस इसलिए नहीं है कि देते ही रहे हो, छीनना आपने सीखा ही नहीं ना। मांगना नहीं है, छीनना सीखो। आपका अधिकार किसी ने लिया है तो छीनो। कैसे कोई आपका अधिकार ले सकता है? और क्यों छीनना है आपको अधिकार? इसलिए नहीं कि आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है, आपको इसलिए छीनना है कि ईश्वर के जो सिद्धांत होते हैं उनकी स्थापना करनी है। जैसे कि पांडवों को अधिकार छीनना पड़ा, अगर पांडव अधिकार नहीं छीनते तो शांति की स्थापना कैसे होती, धर्म की स्थापना कैसे होती? इसलिए आपको अधिकार, आपको अपने लिए नहीं, सच्चे लोगों के लिए अधिकार छीनना है। अपना अधिकार सच्चे लोगों के लिए छीनना है, क्योंकि आप अगर अपना अधिकार नहीं छीनोगे, आप कमज़ोर रहोगे, और जब कमज़ोर रहोगे तो कैसे किसी की मदद कर पाओगे? और आपको मदद करने के लिए भेजा गया है। जो सच्चे लोग, जिन जिन जो डेस्टाइन है, जो आपसे मदद लेने आने वाले हैं, कैसे उनकी मदद हो पाएगी जब आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे? तो अपने अधिकारों को छीनना सीखो, और ट्रिक से सीखो। लोग आपको गलत भी ना कहें, और गलत कहें तो कहें, आप बस नीति पे चलो। आप न्याय करो कि मुझे इसने मेरे साथ इतना किया तो मुझे इसके साथ इतना ही गलत करना है, और इतना इसको बाउंड्री सेट कर देनी है कि पलटवार ये मेरे पे ना कर सके।
ट्रिक सीखो। ये जीवन एक कला है, युद्ध है, इस जीवन के युद्ध को लड़ना सीखो, एनर्जी के गेम को समझो। तो वो साहस आप में भरा जा रहा है। ये वीडियो आपको यही कह रहा है कि आसुरी शक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत गेम खेला है और तुम्हें आसुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी का नाम लेके कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता है कि स्पेल वगैरह करते हैं, तो उनका नाम लेके आप उन पर मारक मंत्र कर सकते हो। नारायण अस्त्र आप गूगल से सर्च कर सकते हो, नारायण अस्त्र कर सकते हो। तो जितने भी संहारक क्रियाएं हैं वो आप बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। जिन्होंने आपको रुलाया है उन पे आप बिल्कुल कर सकते हो। और स्पेशली जिन लोगों ने आपको या आपके पर्सन को अलग किया है उन पे तो मारक मंत्र और अस्त्र आप जरूर 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 करें। यहाँ डिवाइन आपको करेज, डिवाइन आपसे अनकंडीशनल लव बांटने को कह ही नहीं रहे। डिवाइन ये कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गांडी उठाओ और मार दो सबको, क्योंकि इनको तो मैंने पहले ही मार दिया, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो ये यहाँ से भगवान कृष्ण कह रहे हैं आपको कि मेरे अर्जुन उठो, पार्थ उठो, गांडी उठाओ, डेस्टिनी में है इनका खत्म होना। तो आप क्यों सोच रहे हो, आप ओवर काइंड क्यों हो रहे हो, आप क्यों कह रहे हो कि मेरे हाथों से गांडी सरका जा रहा है। इसीलिए यहाँ से श्री कृष्ण को बोलना पड़ रहा है कि गांडी को पकड़े रहो और वार करो। ये करना है आपको, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको दिया गया है। एक और मैं कार्ड ले रही हूँ। यहाँ यूनिवर्स देखिए, अगला कार्ड भी देखो, स्वॉर्ड के कार्ड कितने आ रहे हैं, दूसरा कार्ड भी। और यहाँ आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको इस समय, ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत क्रूशियल टाइम, इस समय आपको इमोशनल नहीं होना है। इमोशंस को साइड करके, और आपको किसी की एक गलती भी माफ़ नहीं करनी है। और अपनी स्किल को, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि ये बंदा है जो, इसने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, बट दो स्वॉर्ड ले रखी हैं। आंखों में पट्टी बांधने का मतलब क्या हुआ कि आंख में पट्टी बांध के वार करना, जो कि पृथ्वीराज चौहान कर पाते थे कि बिन देखे वो वार कर लेते थे, शब्द भेदी बाण चला लेते थे। तो ऐसी स्किल आप में डेवलप करी जा रही है, और आप में ये चीज़ होनी चाहिए। आप फील कीजिए, कोई स्किल ऐसी होगी जो आप, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, वो फटाक से आप उसको कर लेते होंगे। आपके माइंड में थॉट बड़े अच्छे आते हैं, क्विक रिस्पॉन्स करना आपको आता है, बट दबा लेते हो, नहीं देते हो। तो यहाँ डिवाइन ने ये कहा है कि इमोशंस को दबाओ, क्विक रेस्पॉन्स को मत दबाओ। ये समय आ गया है क्विक रेस्पॉन्स देने का, क्विकली रिएक्ट करने का टाइम आ गया है। जिन लोगों ने आपको सताया है, ये जो आसुरी शक्तियाँ थी, आप बजरंग बाण भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में 3 चौपाइयाँ दी गई हैं बजरंग बाण की, वो आप करिए। आपको आपकी ज़िंदगी जैसे भी तबाह हुई है, वो सारी ज़िंदगी उन अदृश्य आसुरी शक्तियों ने तबाह की है। मीडियम चाहे जिनको बनाया है, तो अदृश्य शक्तियों जिनको मीडियम बनाया है, जिन बॉडीज़ को मीडियम बनाया है, उन्हीं बॉडीज़ का नाम लेके आप मारक मंत्र कर सकते हैं। आप नारायण अस्त्र जप सकते हैं, बिल्कुल करिए। ये आपका राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि आप अगर किसी के लिए मारक मंत्र कर दोगे तो ऐद हो जाएगा, आपका कर्म क्रिएट हो जाएगा। क्यों कर्म क्रिएट हो जाएगा, आपको भेजा गया है वॉरियर बनने के लिए, आपको फाइट करने के लिए भेजा गया, और आप मारक मंत्र नहीं करोगे। भगवान ने आपको वीपन दे के भेजा है कि जाओ बेटा युद्ध करना है तुम्हें आसुरी शक्तियों से लड़ना, और आप कह रहे नहीं हम तो प्यार बांटेंगे। तो भगवान ने जो कहा है वो नहीं करोगे आप क्या। भगवान ने यहाँ कहा है, इस चैनल पर जो आते हैं, इस चैनल पर जो योद्धा हैं, जो योद्धा बनना चाहते हैं, प्लीज़ वही इस चैनल की वीडियो देखा करें। क्योंकि मुझे इसीलिए चुना गया, मुझे अनकंडीशनल लव देने के लिए उनको कहा गया जो डिजर्व करते हैं, जो सच में दुखी परेशान है, उनको अनकंडीशनल लव दो। बाकी जो गेम खेल रहे हैं उनके लिए मुझे अनकंडीशनल लव नहीं कहा जाता, उनके लिए मुझसे सीधे सीधे कहा जाता है इसको हटाओ, इसकी ऊर्जा को ख़त्म करो, मारक करो इस पर। तो ये मेरे चैनल पे वही आए, प्लीज़ वही रुकें जो इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जो ये समझ सकते हैं कि प्यार की सुरक्षा के लिए धनुष उठाना पड़ेगा। ऋषि लोग तपस्या करते थे, तो राम जी को, ऋषि लोग हवन करते थे, राम जी को अस्त्र लेके, अपना धनुष लेके खड़ा होना पड़ा था। तो प्रेम की सुरक्षा के लिए आपको अस्त्र भी उठाना पड़ेगा। अस्त्र में ऊर्जा की बात कर रही हूँ, आपकी स्किल की बात कर रही हूँ मैं, आपके थॉट्स की बात कर रही हूँ। आपके अंदर बहुत सारे, आप तुरंत रिप्लाई कर सकते हो, आप समझा सकते हो, आप लोगों को दुरुस्त कर सकते हो, लोगों के दिमाग आप ठिकाने पे ला सकते हो, लेकिन नहीं लाते हो। क्यों नहीं लाते हो, क्योंकि मेरे अपने हैं ये। वो अपने आप को दर्द देने में नहीं सोचते कि आप उनके अपने हो, आप फालतू में सोचे जा रहे हो ये मेरे अपने हैं। न तो कोई आपका अपना है, ना आप किसी के हो, सब ईश्वर के, आप ईश्वर के। अब आप सोच रहे होगे सब ईश्वर के तो हम किसी को दर्द क्यों दें। ईश्वर ने कहा है कि इन बंदों को तुम्हारे मीडियम से मुझे अकल सिखानी है, तुम मीडियम बनो, तो आप उठाइए अपना गांडी, जो आपसे कहा जा रहा है वो आप कीजिए। ईश्वर बहुत, मतलब यहाँ पे ईश्वर ना, मुझे एक्यूरेट वर्ड नहीं मिल रहा है, बट जैसे मान लीजिए, जैसे अर्जुन ने पहले तो शांति प्रस्ताव लेके गए दुर्योधन के पास,
उसने उनको पता था कि ये वो मानेगा नहीं, फिर भी लेके गए कि भाई लेके जाना चाहिए, शांति ही, युद्ध ना हो, शांति रहे। जब दुर्योधन नहीं माना तो शांति की स्थापना हो सकती थी, अगर शांति रह सकती थी अगर अर्जुन गांडीव नहीं उठाते। लेकिन जब अर्जुन के कंधे से गांडीव सरका तो फिर भगवान कृष्ण ने वो गांडीव सरकने नहीं दिया। तो अब वो समय गुजर गया जो शांति दूत बन के स्वयं भगवान गए थे। भगवान ने शांति के लिए मैसेज बहुत दे लिए उन लोगों को, जिन लोगों ने आपको सताया रुलाया, उनको बहुत मैसेज दे लिए, बहुत समझा लिया, थोड़े छोटे छोटे नुकसान करे, छोटे छोटे करके उनको समझा दिया कि देखो तुम गलत राह पे जाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है। लेकिन वो लोग नहीं समझे। इसलिए अब डिवाइन ने आपसे कहा है, अब कुरुक्षेत्र में अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि अब गांडी तुम्हारे कंधों से सरकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है इनको अब मिटना है। तो मारक मंत्र, नारायण अस्त्र, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ, जितना कर सकते हो आप उतना करिए। आपको संहारक एनर्जी में आना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। देखिए क्या प्यारा बॉटम ऑफ द डेक है। डिवाइन क्या कह रहे हैं, जब तक संहारक एनर्जी में नहीं आओगे, जब तक अटैकिंग एनर्जी में नहीं आओ, ढाल पकड़े अगर खड़े भी रहोगे तो उस पर इतने वार होंगे कि ढाल टूट जाएगी। तब क्या करोगे? तो डिवाइन यहाँ कह रहे हैं ढाल और तलवार दोनों से युद्ध होता है। प्रोटेक्शन यानी कवच और अस्त्र, कवच और मारक मंत्र दोनों करिए। आप नारायण कवच और नारायण अस्त्र दोनों कर सकते हैं। आप मारक मंत्र और ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच कर सकते हैं। सनातन से हैं तो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में प्रोटेक्शन के लिए और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए जो भी रिचुअल्स होते हैं आप वो कीजिए। देखिए यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में सुख चैन चाहते हो, शांति से जीना चाहते हो, द वर्ल्ड की एनर्जी प्रोटेक्शन चाहते हो, अपने और अपने वेल विशर्स का प्रोटेक्शन चाहते हो, जिंदगी में सुकून चाहते हो, आध्यात्म चाहते हो, भक्ति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, भक्ति चाहते हो, तो संहारक एनर्जी में आना होगा। बिना मारक मंत्रों, बिना अस्त्रों की सहायता से, ये नारायण अस्त्र की सहायता से, कवच की सहायता से आप जिंदगी में सुकून नहीं ला पाओगे। आप सोच रहे हो कि मैंने सबको प्यार दिया, आप सबको प्यार देना अच्छा होता है, मैंने तो सबको प्यार दिया फिर भी रुलाया गया हमें। तो आप प्यार देने के लिए नहीं बने थे, आप सबको प्यार देने के लिए नहीं बने थे। आप दानवों को प्यार देंगे तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा? प्यार दो उनको जो आपके कदमों में झुकते हैं, उनको उठा के सीने से लगा लो। लेकिन जो आपकी गर्दन पे तलवार रखते हैं उनको प्यार दोगे आप? आपने प्यार देने में फ़र्क नहीं किया कि मुझे किसको देना है किसको नहीं देना है। वो फ़र्क कीजिए आप। जो आपके कदमों में झुक रहा है, नमन कर रहा है आपको, उसको उठा के सीने से लगाओ। जो गर्दन पे तलवार लगा के रखा है उसको इतना मौका मत दो कि वो उसकी तलवार आपकी गर्दन तक पहुँचे। ये आपको करना पड़ेगा, तभी द वर्ल्ड की एनर्जी आएगी, तभी आप इस खूबसूरत द वर्ल्ड, मतलब पूरी जिंदगी महक जाए, उपवन बन जाए जिंदगी, हर खुशी मिल जाए, प्रेम, पैसा, रिश्ते, सम्मान, स्वास्थ्य, आध्यात्म सब मिल जाए। उसके लिए आपको गांडीव उठाना पड़ेगा। सब कुछ मिला पांडवों को, लेकिन गांडीव उठाना पड़ा था, वो युद्ध हुआ था। तो वो समय है, ये कलयुग है। यहाँ पे आप अनकंडीशनल लव बांट के कुछ समझदारी वाले काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उसको लव दो जो आपके कदमों में झुका है, वो भी कायदे से झुका है, दिल झुका है उसका। जिसका दिल आपके कदमों में झुका है उसी को प्यार दो। जिसका दिल चाहता है कि आपकी गर्दन पे तलवार रहे, उसको उस दिल को छलनी कर दो। ये डिवाइन का मैसेज इतने, और ये मैसेज क्यों आ रहा है? यूनिवर्स एग्रेसिव हो गया है। क्यों यूनिवर्स इतना एग्रेसिव है? यूनिवर्स ने देखा है आपको पल पल मर मर के जीते हुए। आपने सबकी मदद की, सबका भला चाहा, आप तड़पते रह गए और दूसरे रुला के मजे ले गए। बर्दाश्त नहीं हुआ ईश्वर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बच्चा जो सिर्फ मेरी बात मानता है, मेरे कहने पे चलता है, मेरे सिद्धांतों को अपनाता है, मेरा बच्चा हमेशा रुलाया गया, सबने उसको रुला दिया। और बस विधि की विधान की वजह से मैं अपने बच्चे को वो सुख नहीं दे पाया जो वो डिजर्व करता था। अब मुझे मेरे बच्चे का ये दर्द बर्दाश्त नहीं है। मेरी एनर्जी बहुत एग्रेसिव है। मुझे मेरा हार्ट चक्र, मैं आज हार्ट चक्र से नहीं बोल रही हूँ, हार्ट भी अगर मान लो तो वो एग्रेसिव है। आज मेरा हार्ट चक्र आग उगल रहा है। क्यों उगल रहा है? क्योंकि आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो आग उगल रहे हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा आपका दर्द। उठिए, खड़े हो जाइए और गांडी उठाइए अपना। हर आश्रित शक्ति को जो आपको दर्द दे रहा है उसको उसी टोन में जवाब देने की आदत बना लीजिए। अंजाम मत सोचिए क्या होगा। ऊपर वाला है ना, जिससे प्यार करते हो, जिस पे विश्वास करते हो, ईश्वर के जिस रूप को मानते हो उस पर विश्वास करो ना। अंजाम वो जाने। उसने अभी कहा है कि भाई इनको सबक सिखाओ, आप सबक सिखा डालो। मत सोचो कि अंजाम होगा। अंजाम तो वही होगा जिससे आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि आप बहुत रोए, बहुत तड़पे हो, बहुत छल हुआ है आपके साथ और ईश्वर आपको सुकून देना चाहते हैं। उसके लिए आपको खड़ा होना होगा, आपको युद्ध करना होगा। युद्ध तो करना ही होगा आपको। आप कुरुक्षेत्र में खड़े हो, लेकिन कुरुक्षेत्र में आप
खड़े रहे हो अभी तक, लेकिन गांडीव धर के खड़े रहे हो। आपने उतार रख दिया गांडीव कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बस बस इतनी मार काटो, उससे अच्छा मैं साम्राज्य लूंगी ही नहीं, दुर्योधन को ही दे दो। यही तो नहीं करना था। यहाँ पे केशव जी कह रहे हैं, कान्हा जी कह रहे हैं, तुम्हें यही नहीं करना है, क्योंकि इनकी इन आश्रित शक्तियों का अंत तुम्हारे द्वारा लिखा है और तुम्हें करना पड़ेगा अंत। तो प्लीज उठिए, उठो पार्थ, गांडी उठाओ, उठाओ अपना, और विधि के विधान के हाथों का निमित्त बने हो और उसका पालन करो। ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है। तो मेरी तो शुभकामना है कि आप सब जो तड़प रहे हो, जो रो रहे हो, उठ, अपने आंसू पोंछ के उठो, और बस विजय तुम्हारी है। चल तो पड़ो, चलो तो विजय तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी विजय निश्चित है। डिवाइन ने कहा है कि तुम, क्योंकि सत्य जीतता है ना। आपने सबको दिया फिर भी आप रोए, तो यहाँ सत्य है। सात्विक लोग रोएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये धरती माता कहाँ जाएंगी। इसलिए भगवान के इस स्पेशल संदेश को, जो इतने एग्रेसिव, यूनिवर्स के इस एग्रेसिव संदेश को समझो और वो करो जो यूनिवर्स यहाँ से कह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र, बजरंगबली की 3 चौपाइयाँ और बजरंगबली की 3 चौपाइयाँ और मारक मंत्र दिए गए हैं। नारायण अस्त्र नहीं दिया गया है, वो आप गूगल से कर लीजिए, गूगल पे आपको नारायण अस्त्र मिल जाएगा। छोटा सा है, आप थोड़ा सा संस्कृत में है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो पढ़ने में आ जाएगा आपको, फिर फ्लो बन जाएगा। तो नारायण अस्त्र आप 2, 3, 5 बार तो डेली डेली दिल में पढ़े कि मेरे जीवन में और मेरे भीतर और जहाँ पे भी आश्रय शक्तियाँ हैं, मेरे जीवन से हर आश्रय शक्ति का अंत हो, मेरे पर्सन के जीवन से हर आश्रय शक्ति का अंत हो, और मेरे पर्सन का जीवन सुख में हो। ऐसी प्रेयर के साथ आप ऐसी प्रेयर के साथ आप मारक मंत्र कवच जरूर करना है। मारक मंत्र के साथ में कवच भी, कि आपका यूनियन, आपके पर्सन, आपके वेल विशर, आपका अध्यात्म, आपकी भक्ति सब सुरक्षित रहे। कवच यानी ढाल, और मारक मंत्र यानी तलवार। सब इन सब दोनों को मिला के आप चलेंगे तो जाके आपकी जिंदगी द वर्ल्ड जरूर होगी, जरूर होगी। द वर्ल्ड की एनर्जी देखना, मेजर अरकाना कार्ड जरूर होगी। ऐसा खुशी वाला समय जरूर आएगा। आपके हाथों में काम होगा, स्किल होगी, सब कुछ होगा आपके हाथों में, प्रॉस्पेरिटी होगी, सब होगा। बट एग्रेसिव एनर्जी में आने में, क्योंकि आश्रय शक्तियों ने आपका बहुत फायदा उठा लिया। आश्रय शक्ति ने समझ लिया कि आप तो कुछ करने वाले हो नहीं, आप तो हताश हो चुके, कुछ करना आपको है नहीं, युद्ध लड़ना आपको आता नहीं। आश्रय शक्ति ने ऐसा सोच लिया, तो उनको दिखाइए कि मुझसे बड़े हो योद्धा नहीं हो, अर्जुन तो मैं ही हूँ। बस लड़ना नहीं चाहता था तुमसे, बस तुम्हें हराना नहीं चाहता, बस तुम्हें प्यार से समझाना चाह रहा था। लेकिन तुम लोग प्यार डिजर्व ही नहीं करते, तुम लोग हो ही नहीं इस लायक कि तुमसे प्यार किया जाए। तो डियर, हर कोई प्यार के लायक नहीं होता। मुझे बहुत इरिटेशन होता है जब कोई ये कहता है कि सबको प्यार बांटो। अरे यार, सबको प्यार बांटोगे, सबको प्यार बांटोगे तो फिर सीता माता को भी रावण को प्यार बांटना चाहिए था। समझो इस बात को, जो नहीं डिजर्व करता उसको प्यार नहीं देना है। जिसके नसीब में विनाश लिखा है वो विनाश, उसका विनाश होगा। उसने अपने नसीब में विनाश लिखा लिया। माँ सीता का हरण करके रावण ने अपने नसीब में विनाश लिखा लिया। अब ये कहा जाए कि माँ सीता को, राम जी को, सबको उसको प्यार देना चाहिए था। कैसे देना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। उसका तो अंत ही होता है, आश्रय शक्तियों का फिर अंत ही होता है। तो जिसने अपने नसीब में अंत लिखा है, आप उसको प्यार बांट रहे हो। इम्बैलेंस करोगे तो फिर रोना आपको पड़ेगा। इसलिए परमात्मा के संदेश को समझो। परमात्मा कितना स्ट्रिक्टली आपको समझा रहे हैं, भगवान इतने स्ट्रिक्टली आपको समझा रहे हैं। आप उनके बच्चे हो, मुझे पता है, मुझे विश्वास है, आप जरूर समझोगे इस संदेश को। उठो पार्थ, उठाओ गांधी, चलाओ बाण, जीत तुम्हारी है। तो मेरी शुभकामनाएं है आप सबका जीवन सुखमय हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे।
आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा एक घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।